दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैंने जो ये सिल्की स्मूथ और सुपर सॉफ्ट होममेड पनीर बनाया था, उसे मैं एकदम स्वादिष्ट पनीर बटर मसाला बहुत जल्दी बना के वीडियो डालूंगा। ये इतना स्वादिष्ट है कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो घर पे ही सब चीजें बनाइए और इसका मजा लीजिए। अगर आपको ये होममेड पनीर की रेसिपी देखनी हो, तो ये आपके अपने चैनल शेफिंग विद एके पर देख सकते हो। तो स्वागत है आपका शेफिंग विद एके में। हम इसकी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ एक बर्तन में पानी भर के गैस पे चढ़ा दिया है। ये आप कुकर में भी कर सकते हो, लेकिन मैंने ये अपने दोस्तों जिनके पास कुकर ना हो उनके लिए बताया है। तो इसमें मैं 3 टमाटर डाल दूंगा और बस उसे बॉईल होने दूंगा। अभी इसे ढक दूंगा और लगभग 15 से 20 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकने दूंगा, जब तक ये ऐसा नहीं हो जाता। बस इसे ठंडा होने के बाद एक मिक्सी में डाल देंगे और उसका प्यूरे कर लेंगे। अब इस प्यूरे को स्ट्रेन कर लेंगे ताकि टमाटर की स्किन निकल जाए और इसे पकाएंगे जब तक कि ऐसा थिक नहीं हो जाता। अब एक बर्तन में मैंने तेल डाला है और इसे गर्म करके गैस ऑफ कर दिया है। अब इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली है। इससे हिला के हम प्योरे में डाल देंगे। याद रखना, ये एकदम गरम तेल में मत डालना, वरना वो लाल मिर्च पाउडर जल जाएगा और ग्रेवी को कड़वा टेस्ट देगा। अब इसे साइड पे रख देंगे। दूसरा एक बर्तन लेंगे पानी भर के और उसमें 25 ग्राम काजू डाल देंगे। इसमें मैंने एक प्याज डाल दिया है। अब बस इसे बॉईल करेंगे जब तक ये काजू सॉफ्ट नहीं हो जाते। इसे मिक्सी में डाल के थोड़ा पानी डाल के इसका भी पेस्ट बना देंगे। अब इसमें मैंने थोड़ा पानी डाला है और 1 छोटी चम्मच तेल डाला है। तेल डालने से क्या होगा कि ये पकते वक्त जल्दी से नीचे नहीं चिपकेगी। अब बस इसे बीच बीच में हिलाते हुए पकाना है जब तक ये ऐसा थिक नहीं हो जाता। इसे भी अब साइड पे रख देंगे। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। अब पनीर मखनी है तो दिल खोल के मक्खन तो डालना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ एक बड़ी चम्मच मक्खन डाला है। अब इसमें मैंने 8 से 10 काली मिर्च और 3 छोटी इलायची डाली है। एक बे लीफ डाला है, 2 दालचीनी डाली है, 1 छोटा स्टार एनिस या चक्रफूल डाला है, 2 लौंग डाले हैं। इसे थोड़ा पकने देंगे और अब इसमें मैं 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगा। इसको अच्छे से पकाऊंगा जब तक इसका रॉ फ्लेवर नहीं चले जाता। अब गैस का फ्लेम लो पे रख के इसमें मैंने 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। अब इसे 10-20 सेकंड तक भूनेंगे। याद रखिएगा, ये लो फ्लेम पे बस कुछ ही देर के लिए भूनना है, वरना अगर ये जल जाएगा तो ग्रेवी कड़वी हो सकती है। अब इसमें जो हमने टमाटो ग्रेवी बनाई थी वो डाल दूंगा और अच्छे से मिलाऊंगा। अब इसे हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल दूंगा मैं। नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। अभी 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। जो हमने काजू की वाइट ग्रेवी बनाई थी वो अब 1 बड़ी चम्मच डाल दूंगा। इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे और इसमें मैं अपना घर पे बनाया हुआ पनीर डाल दूंगा। प्लीज़ याद रखिएगा, ये पनीर बहुत ही सॉफ्ट होगा, तो इससे ज़्यादा मत हिलाना, वरना वो टूट जाएगा। अब इसमें मैंने 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है। अब गैस को लो फ्लेम पे रख के इसमें मैंने 1 बड़ी चम्मच मलाई डाली है। ये दूध के ऊपर से निकाली हुई मलाई है, तो आपको बाहर से कोई क्रीम या कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे भी हल्के हाथों से मिलाएंगे। अब इसमें आधी छोटी चम्मच मक्खन डाल दूंगा, 1 छोटी चम्मच घी डाल दूंगा। ये मैंने 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी को हल्के से भून के पाउडर करके डाल दिया है। अब बस इसे हल्के से मिलाएंगे और आपका पनीर बटर मसाला बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पनीर कितना सिल्की स्मूथ और सॉफ्ट है। ये बनाने के लिए सभी चीज़ें जो घर में होती है उसका ही इस्तेमाल किया है और आपको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है।
तो आप भी बनाइए और मज़ा लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल शेफिंग विद AK को।